आप लोग झगड़ा मत कीजिए, आप सब जो है भोजन कीजिए, उसके आत्मा के शांति के लिए जो है आप आवाज उठाइए, उसके आत्मा के शांति के लिए उसे इंसाफ दिलाइए। मैं हाथ जोड़ के यही आप सबसे भी जो यहाँ। दोस्तों, ये है एक बूढ़े गरीब लाचार पिता की गुहार उन लोगों से जो उसकी बेटी की 13वीं पर आए हैं और वहाँ झगड़ा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इनकी बदकिस्मती और क्या होगी कि इनकी बेटी भी दुनिया से चली गई है, एक अनाथ बच्चे को छोड़कर। इनकी आंखों के सामने ही आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ बाप के सामने अगर बच्चे कुछ इस तरह चले जाते हैं तो वो कितना ज़्यादा अपने को अभागा महसूस करता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इनकी स्थिति ये देखकर कि किस तरह वहाँ कुछ लोग यूट्यूबर और कुछ मीडिया वहाँ जो गए थे, मीडिया वाले एक हंगामा किया। गोरखपुरिया भौजी वहाँ गई थी कुछ सामान लेकर, किस तरह उसको भी वहाँ जलील होना पड़ा। और इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कैसा समय है, किस समय आप लोग ये सब हरकत वहाँ पर कर रहे हैं और क्या ये शोभा देता है कि आप किसी 13वीं पर जाएं और उसके घर में एक हंगामा क्रिएट करें। इंसान पहले से ही टूटा हुआ है, दुखी है और आप वहाँ हंगामा कर रहे हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए, अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपना डॉलर छापने के लिए। आप किसी को इतना मजबूर कर दें कि इंसान हाथ जोड़कर लोगों से अपील करने लगे कि आप लोग मजबूर मत कीजिए, आप लोग लड़ाई मत कीजिए, आप लोग मेरी बेटी की 13वीं में आए हैं तो आप लोग भोजन कीजिए और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। लगातार वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये मीडिया क्यों नहीं वहाँ पर काम करता है कि प्रशासन से मीडिया गुहार लगाए, प्रशासन की बात को सामने रखे कि आखिर प्रशासन इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाए है, क्यों इतनी हीला हवाली कर रहा है। अभी मालती के केस में कुछ भी नहीं हो रहा है, जो जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ है। विष्णुराज जेल में है, बाकी के अपराधी बाहर घूम रहे हैं, क्यों उनको प्रशासन नहीं गिरफ्तार कर रहा है। आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है। लोगों का कहना है, मालती के पिताजी का कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं पैसा खा गया है, इस वजह से प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है मालती के केस को लेकर, लेकिन आखिर क्यों प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या कारण हो सकता है। आखिर इंसान यही तो बाद में कहेगा कि प्रशासन पैसा खा गया है, इसी वजह से नहीं हो रही है कोई कार्यवाही। मालती ने मरने से पहले कितने सारे वीडियो बनाए थे, उसमें सब कुछ बयां कर दिया था। प्रशासन को वो क्या दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों प्रशासन नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है। मालती के पिताजी वो फ़ोटो लिए लिए घूम रहे हैं, कागज़ लिए लिए घूम रहे हैं, सबको दिखाते हैं कि उनकी बेटी की लाश एक कमरे में मिली थी, दूसरे कमरे में फांसी का फंदा दूसरे कमरे में लगा था, सब कुछ शीशे की तरह साफ़ है। फिर आखिर क्यों इतनी हीला हवाली हो रही है। कहीं ना कहीं इसीलिए लोग कह रहे हैं कि प्रशासन पैसा खा गया है। बहुत दुख होता है जब कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है और वो दूसरे ढंग से न्याय पाने की कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए मालती के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। किन्नर समाज के लोग आगे आए हैं और भीम आर्मी हिंदू संगठन कुछ, आज मैंने देखा है वीडियो, गोलू जो है म्यूजिक टोन चैनल करके उनका चैनल का नाम है, उन्होंने कहा है कि हम सभी सड़कों पर उतरे मालती के इंसाफ के लिए। सभी से अपील किया है उन्होंने कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं या जो लोग आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं मालती को इंसाफ दिलाने के लिए, सभी लोग मेरा सहयोग करें और हमारा साथ दें। जहां भी हो सकेगा, जहां तक जाना पड़ेगा मालती के न्याय के लिए, हम लोग वहां तक जाएंगे। डीएम, एसडीएम, कानून का कोई भी दरवाज़ा हो वहां तक हम खटखटाने जाएंगे। तो सभी लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों इतना ये सब लोगों को करना पड़ रहा है, क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ये हीला हवाली और ये जो ढुलमुल रवैया है, लोगों का भरोसा उठ गया है कि मालती को इंसाफ क्या मिल पाएगा।
मुझे भी लगता है कि मालती को इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा और उसकी मौत एक पहेली बनकर रह जाएगी। सब कुछ शीशे की तरह साफ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है मालती के केस में। गोरखपुरिया भौजी जिस तरह आगे आई थी इस केस में तो देखकर बहुत अच्छा लगा था। उसको भी लोगों ने टारगेट किया है और मालती की 13वीं के दिन वहाँ जो हंगामा हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस मीडिया वाले ने भी ये आवाज़ उठाई है उसको ये सोचना चाहिए कि गोरखपुरिया भौजी चाहे 1 किलो चीनी लेकर गई या 250 ग्राम लेकर गई, उसकी जो श्रद्धा थी, जो उससे बन पड़ा वो लेकर वहाँ गई। तुमने आखिर क्या किया वहाँ पर? तुम भी तो चैनल चलाते हो, तुम भी तो पैसा पैदा करते हो। तुम तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, उतनी ज़मीन है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। पब्लिक को दिखाना चाहिए था ना तुमने क्या किया है। तुम भी तो कुछ कर सकते हो। ये किसी से यहाँ पर कुछ ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। जिससे जितना हो सकता है वो इंसान अपनी खुशी से उतना करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक सच्ची भावना होनी चाहिए किसी की मदद करने के लिए, ना कि दिखावा करने की। अरे तुम लोग मीडिया वाले हो, प्रशासन के पास जाओ, उनके ऊपर दबाव बनाओ कि आखिर क्यों इतनी देर हो रही, क्यों नहीं बाकी अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा, क्यों नहीं उन सबको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाती है। सारे जो नामजद हैं सबको गिरफ्तार करके एक जगह बिठाकर सबसे अलग अलग पूछताछ होना चाहिए ताकि कुछ गुत्थी सुलझ सके। मीडिया अगर चाहे तो ये सब चीज़ें बाहर आ सकती हैं, अपराधी बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। मीडिया का काम है कि अपराधियों के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया तो वहाँ गोरखपुरिया भौजी के पीछे पड़ा हुआ है कि क्यों गोरखपुरिया भौजी को इतना फेम मिल रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ जो हैं उन्होंने कहा है कि गोरखपुरिया भौजी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये कुछ चंद जो हैं गोरखपुरिया भौजी को नीचे गिराने वाले, हो सकता है ये विष्णुराज के खरीदे हुए पत्रकार हो जो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। देखकर बहुत गलत लग रहा है कि किस तरह एक इंसान दुनिया से चला गया है और तुम सब लोग अपनी रोटियां सेक रहे हो। वहाँ पर अपने को ऊंचा या अच्छा साबित करने के लिए इस तरह का झगड़ा वहाँ पर कर रहे हो। एक इंसान की बेटी चली गई है, वो अपने दुख से परेशान है, इधर उधर न्याय के लिए भीख मांगता घूम रहा है, लेकिन तुम लोगों को मज़ा आ रहा है। तुम लोग अपना बदला ले रहे हो किसी से, किसी के पर्सनल जाकर उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो। तो क्या ये सही है? ये समय सही है अपनी दुश्मनी निकालने का? अरे आगे तुम लोग निकाल लेते, उनके यहाँ सब हो जाने देते। मालती के बच्चे को लेकर बहुत सारी बातें उठ रही हैं। किन्नर समाज ने कहा मालती का बच्चा हम ले लेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। नहीं, इसी तरह वीडियो बनते रहे। एक आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि मालती के बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है। सही बात उन्होंने कहा है आचार्य जी ने कि कोई भी आता है उसके साथ वीडियो बनाता है, उसको मालती की फ़ोटो दिखाता है। अभी मालती की फ़ोटो पर उससे फूल चढ़वाए जा रहे थे, बच्चा देखकर रोने लगा अपनी माँ की फ़ोटो। तो ये सब नहीं करना चाहिए, उसको भुलवाने की कोशिश करना चाहिए, उससे मालती की यादों से दूर ले जाना होगा। बच्चा कितना परेशान हो सकता है ये किसी के समझ में नहीं आता है। तो छोटे से बच्चे के ऊपर भी लोग तरस नहीं खा रहे हैं, उस पर भी डॉलर कमा रहे हैं। तो ये सब देखकर बड़ा ही ख़राब लग रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मालती की जो मौत है वो रहस्यमयी एक पहेली बनकर रह जाएगी। क्या हुआ उसके साथ कोई नहीं जानता, उसकी मौत से पहले उसके साथ क्या हो रहा है वही सब लोगों ने देखा है। खुद मालती ने अपनी ज़बानी चिल्ला चिल्ला कर सब कुछ सोशल मीडिया पर बताया है कि किस तरह उसके साथ बर्ताव हो रहा था। आखिर प्रशासन ये सारे वीडियो देखकर क्यों नहीं पिघल रहा है, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे वाहियात लोगों से मेरा कहना है कि मालती के बारे में तुम लोग कुछ नहीं सोच रहे हो, केवल अपना फ़ायदा देख रहे हो। एक बार ये नहीं सोच रहे हो कि मालती की आत्मा कितना कलप रही होगी ये सब देखकर कि उसका बाप परेशान है, किस तरह बच्चा उसको ढूंढ रहा है और उसके न्याय के लिए तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। केवल प्रशासन और पब्लिक को गुमराह कर रहे हो तुम लोग कि गोरखपुरिया भौजी कातिल है, गोरखपुरिया भौजी कातिल है। सिर्फ यही चिल्लाते रहते हो तुम लोग। चलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है मालती को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।